स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ईएलएसएस कैटेगरी की। ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये एक टैक्स सेवर स्कीम है। जैसे कि आप जानते हैं इस यूट्यूब चैनल का मकसद या उद्देश्य ये है कि जो नए म्यूचुअल फंड निवेशक है उनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में अ, बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में जानकारी देना। मेरा नाम परेश है। मैं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड और एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड एडवाइजर हूँ। ये मेरा एआरए नंबर है 334516। आगे जाने से पहले ये डिस्क्लेमर काफ़ी ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड में जो निवेश होता है वो बाजार जोखिमों के अधीन है और किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का पिछला रिटर्न कितना भी अच्छा हो, आपको कोई गारंटी नहीं देता कि भविष्य में भी ऐसे ही रिटर्न्स आते रहे। तो ये ईएलएसएस कैटेगरी क्या है? ये बहुत ही एक लोकप्रिय कैटेगरी रह चुकी है। अभी जो नया इनकम टैक्स रिजीम आ गया है या नए इनकम टैक्स के रूल्स आ गए हैं, तो उसमें अभी एटीसी का कोई डिडक्शन रहा नहीं है। लेकिन पहले जो एटीसी सेक्शन के जो डिडक्शंस होते थे, जैसे आपका पीपीएफ इन्वेस्टमेंट हो गया या हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया या टैक्स सेवर बैंक एफडी हो गया या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, तो उसके अंडर उस सेक्शन के अंडर आप टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते थे 1.5 लाख तक का। और ये जितने भी निवेश के पर्याय या विकल्प आपके पास है उनमें से ये सबसे कम लॉक इन वाला विकल्प था। 3 साल का ही इसमें लॉक इन रहता है। बाकी सारे जो भी विकल्प हैं एटीसी के अंडर, उसमें 5 साल या उससे ज़्यादा ही लॉक इन रहता है। तो देखिए, ये जो पुराना टैक्स रिजीम, अगर आप अभी भी पुराने टैक्स रिजीम से अगर टैक्स फाइल करते हैं, आप अपने सीए से या अकाउंटेंट से पूछ लीजिए, अगर आप खुद नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छा निवेश का विकल्प हो सकता है। अ, तो आपका टोटल जो इसके अंडर टैक्स का बेनिफिट हो जाएगा वो कुछ 46,800 46,800 रुपये का हो जाता है। और देखिए, इसमें आपको क्यों निवेश करना चाहिए, तो ये कुछ रेट्स है, इंटरेस्ट रेट्स है। आप देखिए, पीपीएफ हो गया, एनएससी हो गया, कोई सुकन्या समृद्धि योजना हो गया या टैक्स सेविंग बैंक फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, इनके जो रेट्स है पिछले 12 साल से लगातार घटते जा रहे हैं। पीपीएफ का आप देखेंगे कुछ एक 8.75% के आसपास था शायद से, जो घट के अभी कुछ 12 साल में आ चुका है 7.1%। और आसार है कि आगे जाते भी ये घटते ही रहेंगे। तो ये रेट जो है ये बहुत ही कम है। इससे आपका जो महंगाई का दर है उसके ऊपर आप मात नहीं कर सकते। तो अगर आपको, और ये जो ग्राफ हमने यहाँ पे दिखाया है, ये सिर्फ ईएलएसएस फंड्स के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के वीडियो में ये डाल सकते हैं। या फिर अगर किसी को इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करना चाहिए, तो उसके लिए भी ये जो ग्राफ है वो काफ़ी लागू है। कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है या जहाँ पर भी आपको फिक्स रिटर्न मिलते थे, वो रिटर्न अभी बहुत कम आ चुके हैं और आगे जाके शायद से इससे भी कम हो जाएंगे। जबकि महंगाई की जो दर है, महंगाई की जो रेट है, वो तो बढ़ती ही जा रही है, आपको तो पता ही है। ठीक है, तो आपके जो यहाँ पे रिटर्न्स आते हैं, 7% का पीपीएफ का टैक्स रेट है, ठीक है, वो टैक्स फ्री है। बाकी जो बैंक एफडी है, टैक्स सेविंग है, वहाँ पे इंटरेस्ट जो रहता है वो, या आप नॉर्मल एफडी में डालते हो, वो इंटरेस्ट टैक्सेबल रहता है। तो टैक्स के बाद अगर आप गिनोगे तो आपको कुछ ज़्यादा, महंगाई से ज़्यादा कोई इसमें रिटर्न आ नहीं रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ईएलएसएस फंड में निवेश करना ज़रूरी है। और अगर आप नए टैक्स रेजिम में आ गए हैं, मतलब अभी कोई एटीसी के टैक्स डिडक्शन बचे नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी कैटेगरी है। क्योंकि देखिए, उसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है मार्केट कैप सेगमेंट्स के साथ। और इंडस्ट्री, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री में यहाँ पे निवेश होता है, बहुत सारे मार्केट कैप सेगमेंट में, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है आपको। तो देखिए, ईएलएसएस कैटेगरी ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। ये है कुछ मुख्य इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज। इसके ऊपर हमने इस चैनल में बहुत सारी कैटेगरीज के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको जानना है तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इक्विटी एएलएसएस का पिछले 10 साल का जो रिटर्न है वो तो कुछ 13.3% का है, जो कि फ्लेक्सी कैप के बराबर ही है। थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप से ज़्यादा ही हो गया। अ, और देखिए, ये कैटेगरी एवरेज रिटर्न है, मतलब बहुत सारे फंड्स हैं जिन्होंने इससे भी ज़्यादा रिटर्न दिया, काफ़ी सारे फंड्स हैं जिन्होंने इससे कम भी दिया होगा। तो ये देखिए, कुछ अच्छे परफॉर्मेंस जिन्होंने ईएलएसएस फंड कैटेगरी में दिया है, इनके कुछ नाम हैं। देखिए, ये हर एक
म्यूचुअल फंड कंपनी का अपना अपना ईएलएस फंड होता है। यहाँ पे मैंने कुछ 3-4 ही लिखे जहाँ पे मेरा खुद का निवेश रह चुका है और मुझे अच्छे खासे रिटर्न मिले हैं। देखिए ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे दिखाया है। तो अगर आप 10 साल का रिटर्न देखें तो लगभग एक 14 से 15% के आसपास इस कैटेगरी ने, जो अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स हैं उन्होंने कैटेगरी में रिटर्न दिए हैं। ईएलएसएस इज अ वेरी हाई रिस्क स्कीम। इसको, ये प्योर इक्विटी स्कीम है तो इसका रिस्कोमीटर जो है वो वेरी हाई रिस्क है। अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना निवेश शुरू करना चाहते हैं तो आप ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है उसको स्कैन करके फंड्स बाजार का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करके ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में। अगर आपको ऐप डाउनलोड नहीं करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप फंड्स बाजार की वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप म्यूचुअल फंड का ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। अगर इस पूरी प्रक्रिया में आपको कुछ भी कठिनाई आए तो मुझे आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 9757309269। मैं आपके निवेश के कालावधि के हिसाब से, आपकी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से और आपका जो उद्देश्य है, निवेश का उद्देश्य, उसके हिसाब से आपके लिए अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम्स या म्यूचुअल फंड योजनाएं आपके लिए सुझाव कर सकता हूं। धन्यवाद।